आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और राष्ट्रपति ट्रंप ने डील के पेपर पर साइन किए हैं। पेरिस में राष्ट्रपति ट्रंप ने ये साइन किए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कयास लगाई जा रही थी कि क्या ये डील पूरी होगी, क्या इस डील को पूरा किया जाएगा, लेकिन पेरिस में राष्ट्रपति ट्रंप ने अब इस डील को लेकर साइन कर दिए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पेरिस में हस्ताक्षर किए। जो तमाम शर्तें रखी गई थी, जो तमाम बातें कही गई थी ईरान की तरफ से, और जो 14 पॉइंट्स को लेकर इस पूरी डील को लेकर जो है अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये डील पूरी होगी, क्या इस पर बात बनेगी। लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही थी, उसके बीच अब पेरिस में राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील को लेकर साइन कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको कि डिजिटली सिग्नेचर हो चुके हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच। दरअसल जो 14 पॉइंट का जिक्र हो रहा था, उसको लेकर व्हाइट हाउस के तरफ से भी वो सभी शर्तें एक बार फिर से सार्वजनिक कर दी गई हैं। और इस सार्वजनिक की गई जो डिटेल्स हैं, उसमें सबसे अहम है कि किस तरह से अमेरिका और उसके सहयोगी आने वाले वक्त में ईरान में रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर करीब $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन ये तभी की जाएंगे जब 60 दिनों के अंदर जो शर्तें रखी गई हैं, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पहले की तरह खोलने से लेकर परमाणु हथियारों को लेकर जो बातचीत होने जा रही है, उसको लेकर ईरान क्या कदम उठाता है। अमेरिका उसके बाद धीरे धीरे सैंक्शंस हटाएगा। साथ ही करीबन $24 बिलियन जो ईरान के इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में इस वक्त पड़े हुए हैं या फिर जिनको फ्रीज करके रखा गया है, उन्हें भी धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करेगा। और ये जो सिग्नेचर हुआ है डिजिटली किया गया, यानी कि अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको सिग्नेचर किया है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति है, उनकी तरफ से, या हो सकता है मुश्तबा खैमनी की तरफ से इस पर साइन किए गए हैं। और इस तरह से एमओयू पर साइन हो चुके डिजिटली। लेकिन 19 तारीख यानी कि कल स्विट्जरलैंड में एक बैठक होगी, जिसमें आमने सामने बैठकर एक बार फिर से इस पूरे एमओयू के मसौदे पर चर्चा होगी। आने वाले 60 दिनों में किस तरह से तमाम शर्तों को जमीन पर उतारा जाएगा। लेकिन सबसे अहम है परमाणु हथियारों का ना रखने का शर्त। अमेरिका ने साफ कर दिया है, और जो मेमोरेंडम है, अंडरस्टैंडिंग है, यानी जो शर्तें रखी गई हैं, उसमें साफ कहा गया है कि किसी भी लिहाज से ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। और साथ ही साथ जो उसके पास एनरिच यूरेनियम है, उसको किस तरह से डिस्पोज किया जाए या उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, उस पर भी आगे बातचीत होगी। इसके अलावा ईरान अगर आगे चाहता है कि उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाने के लिए जो परमाणु फ्यूल चाहिए या फिर परमाणु ईंधन चाहिए, उसके लिए भी आगे ये मसौदा तैयार किया जाए। उसके लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन एजेंसी जो है वो काम करेगी, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये तय करेगी कि किस तरह से इस पर आगे बढ़ा जाए। तो कुल मिलाकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर यही है कि जो डील होनी है ईरान और अमेरिका के बीच, उसे डिजिटली साइन कर लिया गया है। मतलब जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि अब नहीं जाएंगे स्विट्जरलैंड, जैसा कि उनके जाने की बात हो रही थी। और इसके लिए हो सकता है कि जेडी वांस दौरा करे स्विट्जरलैंड का। और दूसरी तरफ अब्बास आरागाची और साथ ही जो स्पीकर हैं गालिबाफ, उनकी ओर से, ईरान की ओर से इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें आने वाले 60 दिनों के लेकर कि 60 दिनों में किस तरह से इन सभी शर्तों को जमीन पर उतारा जाएगा, किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके लिए एक बड़ी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और जिस दौरान ये सिग्नेचर हो रहे थे, आप देख सकते हैं तस्वीर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इसमें सिग्नेचर कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी बैठे हुए हैं। और जिस तरह से यूरोप के तमाम देशों ने भी कहा है कि इस एमओयू को लागू करने में और सैंक्शंस को हटाने के लिए भी जो शर्तें रखी गई हैं, उसमें यूरोप भी अमेरिका का पूरी तरह से साथ देगा। भारत का रुख इसमें बहुत ही साफ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से शांति वार्ता की पहल करके एक ये समझौता तैयार हुआ है, लेकिन सबसे जरूरी है जो पेचीदे मुद्दे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु प्रोग्राम और परमाणु हथियारों को ना रखने का शर्त, उसको किस तरह से दोनों देश आगे इंप्लीमेंट करेंगे या फिर उनको अबली जामा पहनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा धैर्य चाहिए होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के आप जानते हैं कि कभी भी इस डील में वो अमेरिका के हितों का खास तौर पर ध्यान रखते हैं, तो इसमें अगर पूरे एमओयू में देखा जाए, जो उनकी पहली शर्त और पहले दिन से उन्होंने कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना, वो इसमें शामिल है। दूसरा है परमाणु हथियारों को लेकर
पूरी तरह से ईरान को झुकना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो इशारा कर रहे हैं, एक नीचे और एक ऊपर, तो हो सकता है ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरह से उनकी ओर से इस डील को लेकर काम किया गया और कोशिश की गई किस तरह से अमेरिका के हितों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ईरान ने भी अपना फायदा देखा है।